2001 में मैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से पाकिस्तान वापस आ रहा था। हवाई जहाज़ के पायलट ने एक पैगाम जारी किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। पायलट ने अनाउंसमेंट की और इंकिशाफ किया कि जहाज़ में बम हो सकता है। पायलट के इस इंकिशाफ पर मैं हक्का बक्का हो गया। फिर जहाज़ को वापस न्यूयॉर्क ले जाया गया और कई घंटों की रिसर्चिंग के बाद इसे एक वहम करार दे दिया गया था। फिर हम इसी दिन इसी जहाज़ पर पाकिस्तान वापस आए। 5 फरवरी 2023 को इंतकाल करने वाले परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने मौत को कई बार बहुत करीब से देखा हुआ है, मगर किस्मत की देवी हमेशा मुझ पर मेहरबान रही और मैं कई बार मौत का शिकार होने से बच गया। परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक वो पहली बार 1961 में 18 साल की उम्र में मौत का शिकार होने से बचे थे। इनके मुताबिक वो किसी दिन किसी दरख्त पर उल्टा लटक रहे थे और इसी दौरान दरख्त की शाख टूट गई और इस तरह नीचे गिरे कि इनके दोस्तों को भी लगा कि वो अब नहीं रहे होंगे। इसके अलावा 1965 में जब पाकिस्तानी फ़ौज में एक सिपाही थे तो 1965 पाक भारत जंग में इन्हें 2 बार ज़िंदगी और मौत का सामना करना पड़ा था। साबिक सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ लिखते हैं कि मेरा मौत से करीब तरीन सामना 1998 में हुआ जब मैं मंगला कौम में लेफ्टिनेंट जनरल था। तो मैं अपने सरकारी ड्यूटी निभाने के बाद मैं अपने दोस्त लेफ्टिनेंट असलम चीमा के साथ ताश खेलने इनके दफ्तर चला गया, जो कि इससे दूर दराज मकाम पर था। इस वक्त मेरा एक कमांडर ने हेलीकॉप्टर पर वापस मंगला कौम जाना था और वो चाहता था कि मैं भी इसके साथ हेलीकॉप्टर पर वापस जाऊं ताकि 2 घंटे के सफ़र से बच जाऊं। मैं इस रोज़ इसके साथ चला जाता अगर वो मुझे ढूंढ लेता, क्योंकि इसे पता तो था कि मैंने वापस जाना है, मगर शायद कमांडर को नहीं पता था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। वो मुझे ढूंढता रहा और मेरा इंतज़ार करते करते चला गया और मैं वहीं रहा। बकौल परवेज़ मुशर्रफ के कि इसको कुछ देर बाद पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और वो कमांडर मारा गया। 12 अक्टूबर 1999 जब पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ लगा। I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order. परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक वो इस दिन भी मौत का शिकार होने से बाल बाल बचे। वो लिखते हैं कि मैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और मैं अपने दौरा श्रीलंका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला ही था, मगर इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ज़राए से तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश की और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर हवाई अड्डे और रनवेज ब्लॉक कर दिए, जिसकी वजह से तैयारा फ़ज़ा में ही बरकरार रहा। इसमें फ्यूल भी ख़त्म होने वाला ही था। अगर आर्मी इस वक्त कंट्रोल ना संभालती तो जहाज़ तबाह हो सकता था। बकौल परवेज़ मुशर्रफ के इस वक्त जहाज़ में सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल था और आर्मी के टेक ओवर करने की वजह से 7 मिनट पहले बाहिफाजत लैंड कर गए। नाज़रीन, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक एक तैयारा हादसे में शहीद हो गए। परवेज़ मुशर्रफ इस बारे में अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं, मुझे तकरीबन 6 महीने पहले जनरल ज़ियाउल हक का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया गया, मगर बाद में मेरी जगह किसी और ब्रिगेडियर को जनरल ज़ियाउल हक का मिलिट्री सेक्रेटरी बना दिया गया और वो ब्रिगेडियर बहैसियत मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउल हक के साथ 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में होने वाली एक्सरसाइज देखने के बाद इनके साथ इसी तैयारे में मौजूद और तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया। अगर मेरी प्रमोशन हो जाती तो मैं इस ब्रिगेडियर की जगह मारा जाता जो जनरल साहब के साथ तैयारे में सवार था।